हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जनरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ओके एक मिनट, इसको ब्लैक लेते हैं। ओके, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है आपके सामने एबीसी। देखना, प्लॉट कर रहा हूं मैं इसको। ए बी सी, आगे सुनना। विथ ए बी जो है वो इक्वल है एसी के साथ। तो देखो गिवन कंडीशन क्या हुई, पहले गिवन से शुरू करेंगे। गिवन कंडीशन हुई आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसो स्केल ट्राइंगल। यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। आइसोस्केल ट्राइंगल है, उसमें आपको क्या गिवन है? ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है इक्वल। ए बी जो ए सी के इक्वल, हाँ सर। और क्या कहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ईच अदर एट ओ। ये दोनों के बाइसेक्टर जो है वो ओ पे मीट करते हैं, यानी इन दोनों को काटते हुए एक लाइन आ रही है यहाँ पे ओ पर। और मैं ज्वाइन कर देता हूँ ए से ओ को, जो कि ये बोल रहा है। ठीक है, अगर इसने कहा है बाइसेक्टर है एंगल ओ का, तो मान लो आप ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे तो हुआ होगा, हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर, देखना आप, इस बाइसेक्टर के लिए मैं कहूंगा एंगल ओ बी सी। क्या कह रहा हूं? ओ बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका नाम है ए बी ओ। ए बी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल। और किसके इक्वल होंगे? हाफ ऑफ एंगल ए बी सी के। ये जो पूरा एंगल है ना, इस पूरे के आधे हैं ये दोनों। ये भी इस पूरे का हाफ है, ये भी इस पूरे का हाफ है। समझ गए? और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपके पास, इसका रीजन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं, बीओ बाइसेक्ट एंगल बी। आप ऐसे लिख दो। क्वेश्चन में तो बाइसेक्टर लिखा है केवल बी का, और ये ओ पे ज्वाइन कर रहा, तो लाइन में खुद मान रहा हूँ इसको कि बीओ जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को। और सुनो, इस वाली साइड के लिए ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? ओ सी बी। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ओ सी बी। ये इक्वल है इसके ऊपर वाले के, किसके? ए सी ओ के। ये बी और ये बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल। और ये दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल ए सी बी के। इस पूरे बड़े वाले के हाफ है ये दोनों एंगल। और इसका रीजन भी सेम वही है, सीओ बाइसेक्ट एंगल सी। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से क्या निकलेगा कंक्लूजन, वो देखना। अब आपको जो निकालना है ना, उसकी बात करता हूं मैं। आपको ओबी इक्वल्स टू ओसी निकालना है। कहाँ गया ओबी? ओबी इक्वल्स टू ओसी निकालना। तो मेरी बात सुनो, इन ट्राइंगल ओबी और ओसी किस ट्राइंगल में? इसी ट्राइंगल में है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ बीओसी की। इन ट्राइंगल बीओसी, भाई बीओसी ट्राइंगल में आपके पास ओबीसी जो है, ये वाला एंगल, वो इक्वल है एंगल ओसीबी के। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, हाँ सर, ये दोनों इक्वल है। ये अभी अभी आपने प्रूव्ड अबव किया है ना। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसके लिए भी वही रीजन, ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी कि? हाँ सर, इनके आइसोस्केल में ये पढ़ा था अपन ने कि अगर साइड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। इसका रीजन क्या है? इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स हैव ऑफ इक्वल साइड्स, opposite sides of equal angles are also equal। अब देखो क्या लिखा मैंने, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। कि अगर जो इक्वल एंगल्स है उनके ऑपोजिट जो एंगल्स, जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। और अगर एंगल बोलते तो अगर यहाँ में लिख देते ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल। तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ आपने कर लिया है। अब मैं सेकंड वाले प्रूफ की बात कर रहा हूँ। एओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। सुनना, ये जो एओ है, ये जो एओ है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपको निकालने हैं। सही करना है, हाँ सर ऐसा ही करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर लेके चल रहा हूँ। इसको कॉपी कर लूँ क्या? एक मिनट। ओके, अब ध्यान से देखना।
आपको निकालना क्या है, एओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये आपको निकालना है। सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ, जो आपको प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ एओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये करना है आपको कि एओ बाइसेक्ट कर रहा हो एंगल ए को, ये निकालो। या फिर इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ आपको, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये पूछ रहा है आपको, है ना। तो आपको क्या पूछ रहा है, बी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ, ये पूछ रहा है आपको इन शॉर्ट। तो मैं इसके लिए दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनको कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्राइंगल्स ए बी ओ एंड ट्राइंगल्स ए सी, ए बी ओ ले लिया, ए सी ओ ले रहा हूं मैं। देखो ये ले लिया मैंने, रेड से बताता हूँ यार, ब्लैक ब्लैक हो गया सब कुछ। ए बी ओ और ए सी ओ, ये दो ट्राइंगल ले लिया आपने, हाँ सर ले लिया। इसमें आपके पास देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो पहले से आपके पास गिवन था भाई। ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये वाला एंगल आपके पास गिवन है कि नहीं गिवन। भाई ये साइड हो गई आपके पास, और ये एंगल हो गया। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे देखो, मैंने आपसे क्या कहा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। हाँ सर इक्वल है तो सही। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपके पास, देखना फिर, देखना आपने, फिर सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको इसका। क्या कह रहा हूं, ये वाली साइड ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल हो गई। भाई आप देखो ना, ये ए बी जो है इस ए सी के इक्वल है, ये तो आपको गिवन है कंडीशन में, हाँ सर गिवन कंडीशन है। और अभी अभी आपने निकाला है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, अभी पहले निकाला था ना, एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ। ये आपने कैसे निकाला था, अभी अभी निकाला था आपने, ये देखो पीछे, ये निकाला था आपने, ए बी ओ, ए बी ओ हाफ दोनों के इक्वल होंगे। कैसे देखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो उसको ऐसे समझ लो, मैं बताता हूँ। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है आपके पास, क्यों है, क्योंकि आइसो स्केल ट्राइंगल है। अब मैं बोथ साइड हाफ कर रहा हूं, बोथ साइड हाफ, तो हाफ ऑफ एंगल बी। अब आप मुझे बताओ, बी का आधा क्या होगा, बी का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं कौन सा लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा, क्योंकि मेरे काम का ये है, तो मैं ए बी ओ लिख देता हूँ इसकी। अब समझ में आ गया, और मैं यहाँ इसकी जगह ए सी ओ लिख देता हूँ। अब समझ में आ गया। हाँ सर, अब देखो दो कंडीशन निकल गई, एक निकल गई, दो निकल गई। और अभी अभी आपने पिछले वाले में प्रूफ किया था बीओ इक्वल्स टू सीओ, प्रूव्ड अबव। दिखाऊं आपको, एक मिनट रुको ना। ये देखो बीओ और ओसी दोनों इक्वल है ना, तो बीओ की जगह मैंने इसको, ओबी की जगह मैंने बीओ लिख दिया, सीओ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आप, साइड एंगल साइड दिख रहा है, साइड एंगल साइड दिख रहा है। अब ट्राइंगल का नाम लिखो आप, ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ओ, क्योंकि इसका बी ओ इसके सी ओ के इक्वल है, और इसका जो ए ओ है वो ए ओ के इक्वल होगा, कॉमन होगा। देखो साइड एंगल साइड, ये लग गया मेरे पास सीधे, साइड एंगल साइड, तो ये लग गया एस से, एस रूल से आपने इसको क्या कर लिया है भैया, इक्वल कर लिया है, ए सी ओ। और इससे मेरे पास क्या निकल के आता है, एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ। समझ गए, ये दोनों इक्वल है, किसके तहत इक्वल है, ये सीपीसीटी के तहत इक्वल है। अगर सीपीसीटी के तहत बी ए ओ ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। यही तो हुआ कि एओ ने जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, क्योंकि मेरे पास दोनों पास पार्ट इक्वल निकल चुके हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट टू कंप्लीटेड, मतलब दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के। फिर भी किसी को डाउट लगे तो बताना। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।